अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क और लास्ट पे हमारे पास क्लास विड्थ और क्लास फ्रीक्वेंसी। ये हमारा टॉपिक है, यानी कि इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। चूंकि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है प्रोबेबिलिटी एंड स्ट्रेटजीज की, इसमें हमने इन लास्ट वीडियोस में इन टॉपिक्स पर बात की हुई है। अगर आप लोगों को ये टॉपिक आते हैं, किसी यूट्यूबर से समझे हुए हैं तो बेस्ट है, अगर नहीं आते तो इनके जो लिंक्स होंगे वो इंशाल्लाह रहमान डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने एक टॉपिक को स्टडी किया था जो था लेक्चर नंबर 17 था हमारे पास, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स टाइप्स पर बात की थी। आज हमारा जो लेक्चर है वो है, इसमें हम बात करने की कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 18 में क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क, क्लास विड, क्लास फ्रीक्वेंसी, और नेक्स्ट वीडियो हम में देखेंगे एग्जांपल ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कहते तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले देखेंगे जो ये हम स्टडी क्यों करने जा रहे हैं, कि जिस तरह हमने पिछली वीडियो में फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एंड इट्स की टाइप्स, इस टाइप्स, ये हमारी लास्ट वीडियो थी। इसमें हमने ये देखा था कि जो हमारे पास डाटा होता है, यानी कि डाटा जो भी किसी भी तरह की जो इन्फॉर्मेशन होती है जब इकट्ठा कर दिया जाता है तो उसको हमें डाटा कहते हैं। यानी कि द कलेक्शन ऑफ द फिगर्स एंड फैक्ट्स, द कलेक्शन ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर इज कॉल्ड डाटा। तो डाटा को इन असेंडिंग और डिसेंडिंग वे में अरेंज करना, इन सेंसिबल में यानी कि वे में, यानी कि ऐसी फॉर्म में अपने डाटा को, क्योंकि डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो उसको किसी ऐसी फॉर्म में लाना के ताकि जो अवाम है वो इजीली समझ सके। ओके, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ मेथड यूज़ करते हैं। उन मेथड में से हमारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था जो लास्ट लेक्चर था हमारा। तो उसी का एक यानी कि देख लें कि दूसरा वे है वो उन इस इनके ज़रिए हम डाटा को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, डाटा को किस तरह हम डिवाइड करते हैं, वो आज इंशाल्लाह और हम इस वे में भी, इस लेक्चर में भी हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखें क्लास लिमिट है। द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स विच डिस्क्राइब द क्लासेस। यानी कि सपोज करें हमारे पास एक भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम बात करें कि अगर चूंकि हमारे वतन अज़ीज़ पाकिस्तान है, पाकिस्तान में जो अब 2021 में अगर बात करूं, क्योंकि ये मार्च 2021 में वीडियो बन रही है, तो जो पाकिस्तान में जो सबसे बड़ी, बल्कि पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ी मजहबी तहरीक है वो है दावत इस्लामी। पाकिस्तान की ये एजाज़ हासिल है। ओके, तो पाकिस्तान की ये आज़ाद हासिल है, तो इसका इंटरनेशनल यानी लेवल पर फैली हुई है ये दावत इस्लामी। तो जो इसका डाटा है वो बहुत ज़्यादा है कि किस मुल्क में, मुल्क के अंदर किस सूबे में, सूबे के अंदर किस डिवीज़न, डिवीज़न के अंदर किस ज़िले में, ज़िले के अंदर किस तहसील में क्या क्या हो रहा है। तो ये डाटा दावत इस्लामी डाटा को एक मुख्तलिफ फार्म में यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, प्रेजेंट कर सकती है। तो उन मुख्तलिफ फार्म में से उन मुख्तलिफ मेथड में एक मेथड है वो हमारे पास होता है, ये वाला भी है। ओके, जिसको हम क्लास लिमिट्स, क्लास बाउंड्री, क्लास मार्क और क्लास विड, क्लास जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की कोशिश करते हैं। तो ये क्या करेगी कि एक हमारे पास टेबल बनाएगी, टेबल होगा, टेबल में क्या क्या होगा वो अभी हम स्टडी करते हैं। अगर हम बात करेंगे HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, तो ये भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसका भी डाटा बहुत ज़्यादा लार्ज होता है। तो इसको भी किसी ना किसी ऐसे मैटर की ज़रूरत पड़ती है जो इसके डाटा को इजीली समझने में मदद दे। ओके, तो अब देखें क्लास लिमिट्स। क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज द नंबर और द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच डिस्क्राइब द क्लासेस। यानी कि जो क्लास लिमिट्स में होता है ये बता दिया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस तंजीम का, इस इदारे का ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। ओके, अब इस लास्ट पे हम एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। अब है क्लास बाउंड्रीज। द क्लास बाउंड्रीज आर द प्रिसाइज नंबर्स व्हिच सेपरेट वन क्लास फ्रॉम वन अनदर। यानी कि जो हमारे पास क्लास बाउंड्रीज में एग्जैक्ट बता दिया जाता है कि ये हो रहा है इस तहसील में, इस सूबे में, इस ज़िले में, इस डिवीज़न में, इस सूबे में, इस मुल्क में ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा। एग्जैक्ट वैल्यू बता दी जाती है क्लास बाउंड्रीज में। अब क्लास मार्क क्या है, तो देखें क्लास मार्क, अ क्लास मार्क इज दैट विच डिवाइड ईच क्लास इनटू टू पार्ट्स। कि इस इस हिस्से में जो हमारे पास क्लास होती है, ये जो हमारे पास डाटा होता है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले डाटा को हम क्लासेस में डिवाइड करते हैं, क्लासेस से फिर मजीद क्लासेस में डिवाइड कर रहे होते हैं।
ओके, तो आगे देखें, आगे है क्लास विड। द क्लास विड और क्लास इंटरवल ऑफ अ क्लास इज इक्वल टू द डिफरेंस बिटवीन द क्लास बाउंड्रीज। यानी कि जब हम हायर वैल्यू में से लोअर वैल्यू को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्लास विद आ जाती है। ओके, अब लास्ट पे है क्लास फ्रीक्वेंसी। क्लास फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट अकर इन अ पार्टिकुलर वे इन अ पार्टिकुलर इंटरवल कह रहे हैं आप, इन अ पार्टिकुलर इंटरवल, ठीक है। तो अब इसको हम एग्जांपल के जरिए अब हम इसको एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास कितनी चीज़ें हैं, एक है हमारे पास क्लास लिमिट्स है, क्लास बाउंड्रीज है, क्लास मार्क है हमारे पास, फिर आ जाता है हमारे पास क्लास विड्थ है हमारे पास, फिर क्लास फ्रीक्वेंसी है। ओके, इसको एक हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं। डन हो गया, इसको हम क्लास इंटरवल भी कहते हैं, क्लास विद को, और क्लास मार्क को हम क्लास मिड पॉइंट भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। अब एक एग्जांपल है, ये देखें कि एक हमारे पास छोटी सी एग्जांपल की कोशिश करते हैं कि एक क्लास है, क्लास में हमारे पास स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने एक टेस्ट दिया था फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, या किसी भी एक बुक का लगा लें, तो उनके मार्क्स आए हैं। ओके, उनको हम यानी कि 10 से लेकर 49 तक, यानी कि 50 नंबर का टोटल क्या था, टेस्ट था 50 नंबर्स का। ओके, नंबर्स का हमारे पास टेस्ट था। तो जिन बच्चों के जिन बच्चों के 10 से लेकर 19 यानी कि 10 से लेकर 19 तक के दरमियान आए हैं, उनको हम इस कैटेगरी में रख दिया है। जिनके 20 से 20 से लेकर 29 तक 29 तक आए, उनको हम इस कैटेगरी में रख दिया है। और 30 से 39 तक यानी कि 30 से लेकर 39 तक जिनका है, वो यहाँ इनको थर्ड कैटेगरी में रख दिया है। और जिनके हाईएस्ट मार्क है उनको हमने लास्ट कैटेगरी में रख दिया है। ये कैटेगरी क्यों बनाई है, यानी कि क्लासेस क्यों बनाई है, हमने अपनी आसानी के लिए। ओके, नेक्स्ट वीडियो हम ये भी देखेंगे हम क्लासेस क्यों बनाते हैं, कैसे बनाते हैं। ओके, अब इस वीडियो में इसको बार बार डिस्कस नहीं कर रहे। तो देखें कि क्लास लिमिट क्या है। क्लास लिमिट क्या है कि 10 से लेकर 19 के दरमियान मार्क्स किन किन बच्चों के आए हैं। ओके, इसी तरह ये हमारे पास 20 और 29 के दरमियान, ये इसी तरह 30 और 39 के दरमियान, इसी तरह 40 और 49 के दरमियान, ये क्लास लिमिट्स है। ओके, यानी कि देख अगर डेफिनेशन देखो, द क्लास लिमिट्स आर डिफाइंड एज नंबर्स आर वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स व्हिच डिस्क्राइब द क्लासेस। यानी कि जो भी हमारे पास क्लास लिमिट्स है, ये डिस्क्राइब कर रही है इस क्लास को, यानी कि ये क्लास है, एक ये क्लास है, एक क्लास है, ये क्लास है, एक ये क्लास हमारे पास। ओके, तो इस क्लास में कितने बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं, ये क्लास लिमिट हमें इसमें मदद करती है हमारे फाइंड करने में, बच्चों के कितने कितने मार्क्स आए हैं। अब हमारे पास क्लास बाउंड्रीज है। क्लास बाउंड्रीज में ये एग्जैक्ट वैल्यूज बताई जाती हैं। ओके, यानी कि जो हमारे पास, अगर इसकी डेफिनेशन पर बात करें, ये देखते हैं प्रिसाइज मार्क्स, प्रिसाइज नंबर्स के, जो हमारे पास सपोज करें इस क्लास में लिमिट है हमारे पास 10 से लेकर 19 तक है, ये फर्स्ट क्लास है। इसमें 3 बच्चों के एक के आगे हैं 15 मार्क्स, 15, एक से आगे हैं 17 मार्क्स, और एक के मार्क्स आगे हैं हमारे पास कितने आगे हैं, 19.5 आ गए हैं। अब ये 19.5 वाला किधर जाएगा, वो तो इस कैटेगरी में नहीं आ रहा। तो फिर हम एक लेते हैं एक एक्स्ट्रा क्लास, जिसको हम क्लास बाउंड्रीज कहते हैं। क्लास बाउंड्रीज में एग्जैक्ट वैल्यूज को पर यानी कि रखा जाता है, एग्जैक्ट वैल्यूज रखी जाती हैं। ये देखा, अगर किसी भी स्टूडेंट के इतने मार्क्स आए हैं, सॉरी 9, इधर 9 आना था, 9.5 आना था इधर। ओके, अगर किसी भी बच्चे के 9.5 आए, या 15 आए, या 16 आए, या 17 आए, या 18 या 19 आए, या 19.5 आए, तो पता लग जाता है उस किसका सहारा लेकर हम क्लास बाउंड्रीज का। ओके, अब क्लास मार्क क्या है कि जब हम इस क्लास को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, यानी कि क्लास मार्क की डेफिनेशन देखें, क्लास मार्क इज दैट नंबर विच डिवाइड्स ईच क्लास इनटू 2 पार्ट्स। यानी कि इसमें क्या होता है कि हम इसको और इसको आपस में ऐड करते हैं और 2 पर डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास क्लास मार्क आ जाता है। ओके, यानी कि इसको हम एवरेज मार्क भी कह सकते हैं या मिड मार्क भी कह सकते हैं। क्लास मार्क को हम
क्लास मिड पॉइंट भी कह सकते हैं, क्लास एवरेज पॉइंट भी कह सकते हैं। ओके। तो अब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी को अभी यहाँ एग्जैक्ट नहीं लिखा जा सकता कि कितने बच्चे हैं कि 10 से लेकर 9 के दरमियान कितने बच्चों के 11 नंबर हैं, कितने बच्चों के 12 नंबर हैं, कितने बच्चों के 13, कितने बच्चों के 14, कितने बच्चों के 15, कितने बच्चों के 16 नंबर आए हैं, कितने बच्चों के 17 और इसी तरह कितने बच्चों के 18 नंबर आए हैं। ये अब डिपेंड करता है क्लास की स्ट्रेंथ पर कि कितने बच्चों ने कितने हासिल किए हैं, वो फिलहाल मैंने इधर नहीं लिखा हुआ। ओके। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।